बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनोशा किचन। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची पिनव्हील समोसा। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। स्नैक के लिए बेस्ट रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। उसके लिए बाउल में ऐड करेंगे 1 कप मैदा, 2 टेबल स्पून ऑयल और हाफ टी स्पून नमक ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी स्मूथ सी डो रेडी कर लेंगे। नॉर्मल जिस तरह आटा गूंदा जाता है बिल्कुल आपने ऐसे ही इसको गूंदना है। देखिए डो रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको कवर करके हमने 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है जब तक हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए होंगे 3 to 4 आलू को बॉईल करके उसको मैश कर लिए, हाफ कप फ्रेश धनिया ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्चें काट के ऐड की हैं, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। देखिए उसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिए। मिक्स हो गई है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। डो भी हमारी रेडी है। इसको थोड़ा सा नीट करेंगे और इसका नॉर्मल सा पेड़ा लेके उसको बेल लेंगे। नॉर्मल जिस तरह रोटी बेली जाती है आपने इस तरीके से बेल लेना है इसको। ये देखिए इसको अच्छे से बेल लिया। अब इसके ऊपर तैयार की हुई फिलिंग को फैला देंगे अच्छे तरीके से और अब इस तरीके से इसको रोल कर लेंगे। आपने इसको दबाना नहीं है, बस आस्ता आस्ता इसको रोल कर लेना है और इस किनारों पे थोड़ा सा पानी लगा के रोल कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। अब इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। अपने छुरी को घुमाते हुए आपने इसको काटना है। बिल्कुल एकदम दबा देंगे तो फिर इसका जो रोल है वो ख़राब हो जाएगा, गुलाई में नहीं बनेगा। इसलिए छुरी को आस्ता आस्ता आपने आगे पीछे करते हुए इसको कट कर लेना है और इस तरीके से आपने इसको नीट कर लेना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे पिनव्हील समोसा रेडी हैं। अब हम एक बोल में 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। एक पतला सा आपने इसका बैटर रेडी करना है। अब इसके अंदर से डिप करते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। एक्स्ट्रा बैटर हटाते हुए अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरीके से सारे ऐड कर लेने हैं और फ्लेम मीडियम रखनी है ताकि ये जले नहीं और अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो जाए। और जब एक साइड से थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो इसकी साइड चेंज करेंगे। गोल्डन सा ज़बरदस्त सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। दोनों तरफ से हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इधर जब इस तरीके से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, क्रिस्पी हो जाएंगे तो आपने इसको निकाल लेना है। देखिए कितने ज़बरदस्त प्यारा सा कलर आया और क्रिस्पी क्रंची समोसा बन के रेडी है। इसी तरीके से हमने बाकी के भी रेडी कर लेने हैं। आप इसको बैटर में ऐड करके भी फ्राई कर सकते हैं और सिंपली एज इट इज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये खुलते नहीं हैं और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी क्रंची बनकर रेडी हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। ज़रूर इसको आपने ट्राई करना है। बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाएं, ट्राई करें और अपना फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी है, कैसी बनी है आप लोगों की रेसिपी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की क्रिस्पी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशा किचन।